लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठे। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट। अच्छा आप लोग ये बताइए कि हमने क्या क्या टेक्स्ट पढ़ लिया अभी तक, कौन कौन से टेक्स्ट पढ़ लिए हठ प्रदीपिका सॉरी हठ योग में। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, वशिष्ठ संहिता, योग बीज और हठ रत्नावली। ये पांच टेक्स्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और टोटल आपके कितने टेक्स्ट हैं? 8 टेक्स्ट हैं। तो उसमें से आपका आज हम एक गोरख संहिता स्टार्ट करने वाले हैं और 2 चीज़ आपका बाकी है, शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। गोरख संहिता के बाद हम इन दोनों टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे। तो आप लोग का मुश्किल से 6 से 7 दिन की क्लास है। फिर उसके बाद हठ योग आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा है ना आप लोग? बहुत लंबा चला क्लास। नो मैम। नहीं मैम। हो भी रहे होंगे तो बोल नहीं पा रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा ही चलता है ये क्योंकि समझने में है ना। यहाँ से क्वेश्चन भी ऐसे आती है, अपना एक यूनिट है इसका। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं, ये कट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, आज हम लोग देखने वाले हैं गोरख संहिता, ठीक है। गोरख संहिता भी आप लोग का एक टेक्स्ट है हठ योग में, जिसमें कि क्या है, गोरख संहिता नाथ परंपरा की बहुत ही महत्वपूर्ण योगिक ग्रंथ है। नाथ परंपरा यानी कि जो नाथ परंपरा चली आ गई हठ योग में, ये जो मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, इन लोगों ने अपनी क्या है एक अलग से नाथ परंपरा चलाई है। तो उस नाथ परंपरा का क्या है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मूल रूप से 2 अध्याय हैं, ठीक है, जिसमें प्रथम शतक एवं द्वितीय शतक के रूप में बांटा गया है, ठीक है। एक में दोनों में क्या है, लगभग 100 श्लोक हैं, इसलिए इसको शतक बोला गया, प्रथम शतक द्वितीय शतक, ठीक है। 2 अध्याय हैं, प्रथम शतक द्वितीय शतक। इसका अध्याय का नाम है शतक। जैसे कि हम लोग उसमें क्या देखते हैं, हठ प्रदीपिका में उपदेश देखते हैं, प्रथम उपदेश, ठीक है, द्वितीय उपदेश, उसी तरह से इसमें अध्याय का नाम क्या है, शतक। तो प्रथम शतक में क्या है 100 श्लोक हैं, द्वितीय शतक में 101 श्लोक हैं। कहीं कहीं पे इसको 200 श्लोक ही माना जाता है, कहीं पे 200 श्लोक बोला जाता है, कहीं कहीं पे 201। तो ये चीज़ अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि गोरख संहिता में कितने श्लोक हैं, तो वो 200 भी ऑप्शन रहेगा तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आया था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब क्या है प्रथम शतक। प्रथम शतक में आपका क्या है कि बताया गया है कि गुरु का वंदन करके, जैसे कि हम लोग हर टेक्स्ट में देखते आ रहे हैं कि आदिनाथ या फिर गुरु या फिर किसी ईश्वर का वंदन करके क्या करते हैं, हठ योग ग्रंथ का आरंभ करते हैं। उसी तरह से इसमें भी है कि गुरु का वंदन करके हठ योग ग्रंथ का आरंभ किया गया है इस गोरख संहिता का, ठीक है। इसमें क्या है, सर्वप्रथम परमानंद में रमण अब करने वाले श्री गुरु की वंदना की गई है। वैसे गुरु जो स्वानंद विग्रह स्वरूप है, जिसके स्वानंद मतलब स्वानंद विग्रह स्वरूप यानी कि जो अपने में ही आनंदित है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है आनंद के लिए, उसको बोला जाता है स्वानंद, ठीक है। जिसके सानिध्य में शरीर चिदानंद का स्थान बन जाता है। ऐसे गुरु का स्वानंद विग्रह गुरु का आप सानिध्य प्राप्त करते हैं तो जो आपका शरीर है वो कैसा हो जाता है, चिदानंद स्वरूप हो जाता है, यानी कि भगवान या परमेश्वर से क्या हो जाता है, उसका मेल हो जाता है। तो ऐसे गुरु को हमें क्या करना है, चुनना है। यहाँ पे ये पूछा गया था कि कैसा गुरु होना चाहिए, गुरु की व्याख्या कहाँ पे की गई है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को याद रखना है। फिर ऐसा बोला गया है कि ऐसा गुरु होना चाहिए जो वेद वेदांग का ज्ञाता हो, ठीक है। गुरु कैसा होना चाहिए, जो वेद और वेदांग का ज्ञाता हो, ईश्वर भक्त हो। वह ऐसे गुरु को हमें चुनना चाहिए जो स्वयं ईश्वर भक्त हो, तभी तो आपको ईश्वर की भक्ति के बारे में बता सकता है ना। जो क्या है, वेद और वेदांग का ज्ञाता है, जो ईश्वर भक्त है, योगनिष्ठ है, योगात्मा है एवं पवित्र हृदय है। ऐसे गुरु को हमें क्या करना है, चुनना है। ऐसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए।
ऐसे गुरु की चर्चा प्रायः सभी उपनिषद वेद आदि में की गई है। ऐसे ही गुरु की चर्चा की गई है सभी जगह पे। गुरु वरण करने का अभिप्राय गुरु की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ देना, क्योंकि गुरु क्या होता है, जानकार होता है, समाधि प्राप्त होता है, वेद वेदांग का ज्ञाता होता है। तो ऐसे गुरु के साथ जब हम अपने आत्मा को जोड़ते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, गुरु रूप हो जाते हैं, और गुरु का हमें क्या मिलता है, सानिध्य मिलता है, और उसके द्वारा हम अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या है, योग के 6 अंग बताए गए हैं। अब मुझे बताइए कि हठ प्रदीपिका में योग के कितने अंग बताए हैं? 4। घेरन संहिता में 7। और क्या बोलते हैं इसमें, योग बीज में तो नहीं बताया है। हठ रत्नावली और इसमें हठ रत्नावली और वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में कितने अंग बताए हैं योग के? वशिष्ठ संहिता में 8 योग, अष्टांग योग का वर्णन है। ठीक है, अष्टांग योग का, अष्टांग योग का वर्णन है। और हठ रत्नावली में भी अष्टांग योग का वर्णन है। साथ ही साथ उसमें जो योग के चतुरंग हैं, चतुरंग योग का भी वर्णन है। ठीक है, जो हठ प्रदीपिका के योग हैं उन चारों का भी वर्णन है, साथ ही साथ अष्टांग योग का भी वर्णन है। ठीक है, दोनों का वर्णन है उसमें। उसके बाद जो आपका इसमें क्या है, गोरक्ष संहिता में योग के 6 अंग का वर्णन है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि षडंग योग का वर्णन कहाँ पे है, कौन से ग्रंथ में है। ठीक है, तो इसको षडांग योग भी बोलते हैं। तो षडांग यानी कि 6 अंग, षड अंग, 6 अंग। ठीक है, तो षडांग योग का वर्णन कौन से ग्रंथ में है ये पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है गोरक्ष संहिता में है। अब कौन कौन से अंग का है, यम नियम को छोड़ के बाकी सारे अंग, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, जो यम नियम का इसमें वर्णन नहीं है, आसन से लेके समाधि तक का वर्णन है। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या है, इसमें बताया गया आसन के बारे में अब वर्णन मिलता है। जीव योनियों के अनुसार 84 लाख आसन है। सब जगह बोला जाता है 84 लाख आसन है। उनमें से क्या है, 84 श्रेष्ठ हैं और उनमें से भी 2 श्रेष्ठ हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने आसन को श्रेष्ठ बताया गया है, 2 आसन को श्रेष्ठ बताया गया है। पहला क्या है, सिद्धासन, दूसरा क्या है, पद्मासन। ठीक है, पहला सिद्धासन, दूसरा पद्मासन। ये चीज़ याद रखिएगा। हमने हठ प्रदीपिका में 15 आसन पढ़े थे। उसके बाद हठ रत्नावली घेड़न संहिता में हमने 32 आसन पढ़े थे। वशिष्ठ संहिता में 10 आसन पढ़े थे। हठ रत्नावली में कितने पढ़े थे? 84 आसन वहाँ पे भी बताए गए थे, लेकिन 10 को मुख्य बताया था। ठीक है, 84 आसनों का पूरा नाम है, लेकिन 10 को वहाँ पे भी मुख्य बताया गया था। उसके बाद योग बीज में कितने आसन पढ़े हमने? योग बीज में 4 है, नहीं 4 योग बीज में आसन ही नहीं थे मैम। हाँ, योग बीज में आसनों की चर्चा नहीं थी। ठीक है, उसके बाद गोरक्ष संहिता में हम कितने आसन पढ़ रहे हैं? 2 आसन। ठीक है, ये कंपेरेटिव स्टडी है। इस तरह से आपको कंपेरेटिव स्टडी करते जाना है कि हम अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमने बाकी के टेक्स्ट में ऐसा क्या पढ़ा था, क्या इससे मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको करते रहना है, तभी आप लोग को याद रहेगा। अब आसन का इसमें अलग अलग लाभ नहीं बताया है, दोनों का लाभ बताया है कि आसनों के सिद्ध होने पर संपूर्ण योग क्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आसन के सिद्ध होने पर संपूर्ण योग क्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं। वासना का त्याग अत्यंत आवश्यक है। जब आप क्या कर रहे हैं, आसन का अभ्यास कर रहे हैं, तो वासना का त्याग जो है अत्यंत आवश्यक है। रुपये पैसे स्त्री की लोलुपता आदि का त्याग करना है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे त्याज्य विषय बताए गए। जब आप आसन का अभ्यास करते हैं तो वासनाओं का त्याग करना है, रुपये पैसे स्त्री की लोलुपता आदि इन सब चीज़ों का हमें क्या करना है, त्याग करना है। इन सब का त्याग करके आसन का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, सभी योग क्रियाएं सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है मैम। हाँ जी, मैम आपने बताया कि योग बीच में आसन नहीं बताया, लेकिन मैम जब वहाँ पे शक्ति चालन का बताते तो मैम उसमें बताते कि वज्रासन या सिद्धासन में बैठ के शक्ति चालन करना चाहिए, तो वो नहीं बताए? हाँ वो
अलग से देखिए, वैसा तो सब में बोला जाता है, जो आसनों का वर्णन है उन सब चीज़ों का भी बोला जाता है, लेकिन क्या है कि उसके साथ अलग से आसन का करके ये आसन बताए गए हैं योग बीज में, ऐसा वर्णन नहीं है उसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट चक्र का आ गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। जो चीज़ ये टेढ़ी दिख रही होगी ना आप लोग को, इसको मैं सीधा कैसे करूँगी? इसको मुझे ऐसे ही फ़ोटो खींचना चाहिए था शायद। चलिए, यहाँ पे शरीर के कुछ अवयवों की भी बात की गई है। ठीक है, जैसे छह चक्र का वर्णन है, 16 आधार जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वही 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है, जो कि हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। और ये सेम चीज़ हम लोग सिद्ध सिद्धांत में पढ़ेंगे भी, तो वहाँ से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आप लोग को नहीं बताया है। ये उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, ये सीधा नहीं हो पा रहा है इससे। ठीक है, देखिए जैसे कि षट चक्र में आपको क्या बताया गया है, मूलाधार चक्र, फिर क्या है स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, वही सारे चक्र हैं। दल भी वही सेम होता है। ठीक है, 4, 6, 10, 12, 16 जैसा होता है उसी तरह से। फिर स्थान भी आप लोग को पता है, गुदा स्थान, उपस्थ स्थान, ठीक है, नाभि मूल, हृदय, कंठ, सेम है जो चीज़ें। वर्ण कैसा होता है? मैम तो इसमें मतलब हमें ये, इसमें हमें ये कैसे मतलब कि इसमें थोड़ा सा अलग क्या मिलेगा, हम पढ़ेंगे जो इसमें एग्जाम में आने लायक क्या है मतलब? हाँ, वो हम देखेंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना इनके, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आता है। वही सारी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रहता है। जैसे कि पिछली बार क्या आया था कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हठ प्रदीपिका घेरन संहिता, हर जगह यही पढ़ा है कि जो पसीना निकलता है प्राणायाम के श्रम के द्वारा, उसे हमें क्या करना चाहिए, शरीर पे मलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ा है हर जगह। लेकिन उसमें कैसे पूछ लिया था कि शिव संहिता में क्या शिव संहिता में जो पसीना निकलता है उसका क्या करना चाहिए। तो जिसने उसको नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो क्या सोचेगा कि शिव संहिता नाम दिया है तो वहाँ पे कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट बताया होगा। ठीक है, इसलिए वो कुछ उस जो मेन आंसर है उसको छोड़ के क्या करेगा, किसी डिफरेंट चीज़ को करेगा जो उसको लगेगा कि हाँ ये बताया होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आता है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करेंगे इनके, तो तब मैं आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। उस समय आप लोग को समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी एक बार गो थ्रू करके पढ़िए। जैसे कि मैंने आप लोग को हठ प्रदीपिका घेरन संहिता भी पढ़ाया, तो उसमें सारे क्वेश्चंस कराए, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़िए, फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे जी मैम। तब आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए, मूलाधार में क्या है, दल होता है 4, गुदा स्थान में उसका रहता है। वर्ण उसका कैसा होता है, पित्त होता है। तत्व कौन सा है, पृथ्वी है। बीज कौन सा है, लम है। और देवता कौन है, इंद्रदेव है। शक्ति कौन है, डाकनी है। यंत्र है चतुष्टकोण। इतना सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अधोमुख से ऊर्ध्वमुख मंडल, काव्य, साहित्य और शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब आप मूलाधार की सिद्धि हो जाती है तो क्या हो जाता है, अधोमुख से, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, शुरू में मूलाधार जो है वो कैसा होता है, अधोमुख होता है, मतलब कि नीचे की तरफ उसका मुख होता है। कमल जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो ये कैसा हो जाता है, अधोमुख से ऊर्ध्वमुख हो जाता है। ठीक है, और काव्य, साहित्य और शास्त्रों का क्या हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, उसका ज्ञाता हो जाता है। ठीक है, फिर स्वादिष्ठान भी 6 हैं, उपस्थ में होता है, शुक्ल वर्ण का होता है। पृथ्वी, जल उसका क्या है, तत्व है। वम उसका बीज मंत्र है। विष्णु उसके देवता है। शक्ति उसकी कौन है, शाकनी है। चंद्रकार उसका यंत्र है। और इससे क्या होता है, अहंकार आदि विकार मिट जाते हैं। तो आप लोग को इसके फल याद रखने हैं मेन, बाकी चीज़ें तो आप लोग की सेम है, उसी तरह से हैं। डाकनी, ये शक्ति वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। शक्ति और देवता कौन है इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। बीज मंत्र पूछा जा सकता है आपसे, और उसका तत्व पूछा जा सकता है। ठीक है, स्थान पूछा जा सकता है, और उसका फल पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। और उसका दल पूछा जा सकता है। इस बार आया था दल से क्वेश्चन आया था। अगर आप लोगों ने, किसी ने पेपर दिया होगा तो उसमें बताया था कि
चक्रों को उसके दल के हिसाब से या चक्रों को उसके गुण के हिसाब से अरेंज करिए, ऐसा करके आया था उसमें। बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, हम लोग देखेंगे उस क्वेश्चन को भी। फिर क्या है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कैसा होता है, दल उसका 10 होता है, नाभि स्थान में होता है, अग्नि उसका क्या होता है, तत्व होता है, रम बीज मंत्र होता है, रुद्र देवता होते हैं, लाकनी त्रिकोण आकार होता है, और इसका फल क्या होता है, साधक निर्माण पालन संहार में समर्थ हो जाता है। कैसा हो जाता है, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्ति आ जाती है। निर्माण कौन करता है, ब्रह्मा करता है, पालन कौन करता है, विष्णु करता है, संहार कौन करता है, रुद्र यानी कि महेश करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों की शक्ति उनमें आ जाती है जब कौन सी मणिपुर चक्र जब उसका सिद्ध होता है। ठीक है, फिर अनाहत चक्र कैसा होता है, 12 दल होता है, स्थान उसका हृदय होता है, वर्ण वगैरह के बारे में वहाँ पे वर्णन नहीं मिला है। बीज मंत्र यम है, ईश्वर देवता है, काकनी उसकी देवी है, शक्ति है, षटकोण उसका यंत्र है, और इससे क्या होता है पर काय प्रवेश की शक्ति, दूसरे के काया में प्रवेश करने की शक्ति आ जाती है। सकाम साधक कैसा हो जाता है, भौतिक शक्ति उसमें आ जाती है। सकाम साधक यानी कि यदि कोई हृदय चक्र की साधना किसी इच्छा के साथ करता है, किसी कामना के साथ करता है, तो उसको वो शक्ति उसको मिल जाती है, उस कामना की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, निष्काम साधक कैसा हो जाता है, योग सिद्ध हो जाते हैं। जो निष्काम भाव से अनाहत चक्र की सिद्धि करता है उसको कैसा हो जाता है, वो योग सिद्ध हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनाहत चक्र की सिद्धि, सकाम साधक को अनाहत चक्र से कौन सी सिद्धि मिलती है। ठीक है, तो भौतिक सिद्धि मिलती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। फिर विशुद्धि चक्र कैसा होता है, 16 दल का होता है, कंठ स्थान पे होता है, हम बीज मंत्र होता है, सदाशिव उसके देवता होते हैं, शक्ति उसकी शाकनी होती है, और वर्तुलाकार उसका आकार होता है, यंत्र होता है, और इससे क्या होता है साधक के मन में अत्यंत शांति, आनंद और ज्ञान की उपलब्धि तथा निरोगता की प्राप्ति होती है। ठीक है, साधक को मन में अत्यंत शांति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, ज्ञान की उपलब्धि होती है और निरोगता की प्राप्ति होती है। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का दल कैसा होता है, 2 होता है, भावों के मध्य होता है। ठीक है, वर्ण वगैरह के नहीं बताया गया। बीज मंत्र उसका क्या होता है, प्रणव होता है, ओम, और देवता है शिव, शक्ति है हाकिनी, और यंत्र है त्रिकोण। इससे क्या होता है कुंडलिनी की शक्ति जिस सहस्त्रार कमल में परम शिव से ऐक्य स्थापित करती है। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, सहस्त्रार कमल में जाके परम शिव से ऐक्य स्थापित कर लेती है आज्ञा चक्र के जागरण से। फिर सहस्त्रार कैसा होता है, सहस्त्र दल कमल होता है, ब्रह्मरंध्र होता है, श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है, परम शिव होता है उसमें, देवता उसके परम शिव हैं, शक्ति उसकी कैसी है, तेजो में निर्वाण शक्ति यानी कि कैसी, जो शक्ति यानी कि क्या होता है कुंडलिनी, तो वो कैसी हो जाती है, अब जब सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है तो वो तेजोमय हो जाती है, और उसका यंत्र कैसा होता है, त्रिकोणाकार होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। आप लोग को वॉइस तो आ रही है ना मेरी? आ रही मैम। ओके नहीं, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे ना, इसलिए मैंने बोला। फिर उसके बाद इसमें क्या है, नाड़ियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 72 को यहाँ पे क्या बताया गया, मुख्य बताया गया, उसमें से भी 10 को मुख्य बताया है। ठीक है, 72,000 नाड़ियों में से 72 को मुख्य, 72 में से 10 को मुख्य। हमने हट रत्नावली में कितने नाड़ी पढ़ी है? 14। हाँ, 14 नाड़ी पढ़ी। और मैम 72,000 पढ़ी, 72,000 में से 14। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम 14। हाँ, वो तो सुन लिया, किसी और ने कोई हट रत्नावली में 14। ओके ओके, चलिए। हट रत्ना और वशिष्ठ संहिता में 14। ठीक है, तो इसका याद रखना। इसमें हम लोग ने कितना पढ़ा है, 10 नाड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10 नाड़ी, इसमें 10। 10 नाड़ी में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूंछसा,
यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शाकिनी, ये 10 नाड़ी हैं। ठीक है, इनके नाम वैसे नहीं पूछे गए हैं, स्थान वगैरह अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा एक बार। ईड़ा कहाँ पे होता है? बाई नासिका में, ये तो हम लोग को पता है। पिंगला कहाँ पे होता है? दाई नासिका में। ठीक है, सुषुम्ना कहाँ पे होता है? दोनों के मध्य ब्रह्मरंध्र तक रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नि भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अग्नि। ठीक है, गांधारी दाएं नेत्र में, हस्तजीवा बाएं नेत्र में, पूषा दाएं कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलम्बुसा मुख में, कुहू लिंग प्रदेश में और शाकिनी जो है मूल स्थान में। ये स्थान जो है हर जगह अलग अलग हैं, तो ये स्थान तो नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप लोग इनके नाम याद रखिएगा, जो 10 नाड़ी हैं उनके नाम याद रखिएगा। फिर यहाँ पे भी 10 वायु का वर्णन मिलता है। ठीक है, 10 जो प्राण हैं उनका वर्णन मिलता है, स्थान और कार्य का भी वर्णन मिलता है। तो क्या क्या है? प्राण क्या है इसमें? 10 प्राण: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ठीक है, तो समान प्राण में कहाँ पे होता है? हृदय में होता है। श्वास, प्रश्वास और पाचन में ये क्या करता है? काम करता है। ठीक है, अपान कहाँ पे होता है? गुदा में होता है। ये क्या करता है? मल मूत्र के विसर्जन में काम करता है। समान कहाँ पे रहता है? नाभि में रहता है। शरीर को यथावत अवस्था में रखता है। ठीक है, जैसे कि शरीर जैसा है हमारा, उसी अवस्था में रखने का वो काम करता है। उदान क्या होता है? कंठ में रहता है, ग्रहण और त्याग करने का, मतलब कोई खाना खाते हैं तो उसको ग्रहण करने का और बाहर निकालने का काम उसका होता है। और व्यान क्या होता है? समूचे शरीर में। हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में इसमें कुछ डिफरेंस पढ़ा था, याद है आप लोग को? यस मैम, वहाँ पे समान है कि पूरी बॉडी में है। समान को वहाँ पे क्या बोला गया था? पूरी बॉडी में बोला गया था। और व्यान को क्या बोला गया था? नाड़ी संस्थानों में रहता है बोला था। व्यान जो है नाड़ी संस्थानों में रहता है, और उपादान कारण ये जो होता है उन सबको क्या करता है? वो कार्य करता है, ऐसा उसमें बताया था। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, फिर नाग कहाँ पे होता है? अस्थि, त्वचा आदि अंगों में रहता है। नाग का क्या काम होता है? ढकार लेना, ढकार उत्पन्न करना। कूर्म का क्या काम होता है? नेत्रोमूलन, यानी कि नेत्र को पलक झपकना और खोलना, ये काम किसका होता है? कूर्म का होता है। कृकल का क्या काम होता है? छींकना होता है। देवदत्त का क्या काम होता है? जम्हाई लेना। धनंजय का क्या काम होता है? शरीर देवदत्त का क्या काम है? जम्हाई लेना। और धनंजय का क्या काम होता है? शरीर में व्याप्त रहता है 4 घटी तक, मृत्यु के 4 घटी तक ये क्या रहता है? शरीर में व्याप्त रहता है। ठीक है, हमने इसका भी डिफरेंस पढ़ा था वशिष्ठ संहिता में। क्या होता है वशिष्ठ संहिता में धनंजय का काम? मैम उसमें भी ऐसे नहीं, उसमें बताया गया था शुष्कता। शरीर में जो ड्राइनेस होती है, जो शुष्कता होती है, वो किसका काम होता है? धनंजय का होता है। ठीक है, इसमें से वशिष्ठ संहिता में हमने 3 डिफरेंस पढ़ा था, धनंजय का, समान और व्यान का, तो वो चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैम इसमें क्या है? मतलब यहाँ पर धनंजय का क्या काम बताया आपने? यहाँ पर वही है कि मृत्यु के बाद भी शरीर में ये व्याप्त रहता है, धनंजय प्राण जो है। हर जगह हम जनरली इसका काम यही बताया जाता है, कहीं कहीं पे डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये 10 वायु सभी नाड़ियों में भ्रमण करते हैं। प्राणवायु सबसे प्रमुख, जो जीव को धारण किए रहता है। ठीक है, ये 10 जो वायु हैं वो सभी 72,000 नाड़ियाँ जो बताई गई हैं, या 10 नाड़ियाँ मुख्य बताई हैं, उन सब में क्या करता है? ये 10 प्राणवायु भ्रमण करता है। और इन सब में मुख्य कौन सा है? प्राणवायु है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि सभी वायुओं में मुख्य कौन सा है? तो प्राणवायु। कहीं कहीं पे प्राण और अपान को माना जाता है, यहाँ पे सिर्फ प्राण को माना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हंस एवं अजपा गायत्री का वर्णन मिलता है, जिसमें कि बताया गया कि प्राणवायु हकार ध्वनि से बाहर आता है और सकार ध्वनि से भीतर प्रवेश होता है।
ठीक है। इस प्रकार हकार और सकार रूपी दोनों ध्वनियों के कारण हंस शब्द बनता है, और जब साधक इन दोनों ध्वनियों को बार बार एक दिन में 21,600 बार की आवृत्ति करता है या जपते रहता है, तब इसे अजपा गायत्री कहते हैं। ऐसा हमने कहाँ पे पढ़ा था? वशिष्ठ चैतन नहीं, ग्यारहवीं संहिता में पढ़ा। घेरन संहिता में केवली कुंभक में पढ़ा था। लास्ट जो अष्ट कुंभक का लास्ट है केवली कुंभक, वहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने घेरन संहिता में, ठीक है। इसमें बताया गया है मोक्ष देने वाली सभी पापों से मुक्ति, सभी पापों से छुटकारा यह गायत्री कुंडलिनी से उत्पन्न हुई है। जो ये क्या है, ये मोक्ष देने वाली है, ठीक है। मतलब ये जो अबजपा गायत्री है वो कैसा है, मोक्ष देने वाली है, सभी पापों से क्या करता है, ये छुटकारा दिलाता है, ठीक है। और ये जो यह गायत्री है वो किससे उत्पन्न हुई है, ये गायत्री यानी कि अजपा गायत्री, ये किससे उत्पन्न हुई है, कुंडलिनी से उत्पन्न हुई है। जो प्राणधारी प्राण विद्या और महाविद्या है, जो इसे जानता है वह वेद को जान लेता है। मतलब कि जो इस अजपा गायत्री को जान लेता है वो कैसा होता है, वेद को जान लेता है, वो महाविद्या है। ये जो अजपा गायत्री वो क्या है, महाविद्या है, और इसको जान लेने से वो वेद को जान लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पंच मुद्रा का वर्णन मिलता है। पंच मुद्रा जो है 5 मुद्रा का यहाँ पे वर्णन मिलता है, ठीक है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम, जालंधरम, मूलबंध, यो येति स योगी मुक्ति भाजनम। इससे क्या होता है, इन 5 मुद्राओं से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। हमने हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा पढ़ा था, घेरन संहिता में 25 मुद्रा पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे हम कितनी मुद्रा पढ़ रहे हैं, हठ रत्नावली में भी हमने 10 मुद्रा पढ़ा था। मैंने आप लोग को बताया था सेम है, वो कैसे सेम है आप लोग के उससे ऑलमोस्ट, उसके जो लाभ हैं वो सारे चीज भी हठ योग से सेम है। कुछ कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस इतना नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी मुद्रा है, 5 मुद्रा है। 5 मुद्रा में क्या क्या है देखिए। पहला क्या है, महामुद्रा, ठीक है। दूसरा नभो मुद्रा, नभो मुद्रा मतलब खेचरी मुद्रा ही होता है, वहाँ पे नभो मुद्रा का है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, खेचरी मुद्रा। तीसरा क्या है, उद्यान। फिर चौथा जालंधर बंद, और 5वां क्या है, मूलबंद। इन 5 को क्या बोला गया है, मुद्रा बोला गया है। तो महामुद्रा कैसा है, सेम एज हठ प्रदीपिका। महामुद्रा कैसे करते हैं हठ प्रदीपिका में, बताइए। मैम एक पैर को मोड़ते हैं वज्रासन में और एक पैर को लंबा रखते हैं, और अपने हाथों से अपने एक पैर जो लेटा हुआ उसके पैरों पांव की उंगलियों को पकड़कर फिर अपने को जालंधर बंद लगाना है और गर्दन को सामने की ओर रखना है। हाँ, जानु सिरासन की स्थिति में हमें ये करना है। और क्या करना है, कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ऐसा जब हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, कुंडलिनी क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, और सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने लगता है, ऐसा उसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। फिर क्या करना है, आरंभ में चंद्र नाड़ी से, उसके बाद सूर्य नाड़ी से जालंधर बंद। पहले क्या करना है, चंद्र नाड़ी से पूरक करना है, फिर उसके बाद सूर्य नाड़ी से, फिर जालंधर बंद। नहीं, यहाँ पे नाड़ी का मतलब क्या है, 1 मिनट में आप लोग को समझाती। नाड़ी का मतलब क्या है कि पहले आपको लेफ्ट साइड से करना है, फिर वही प्रोसेस आपको क्या करना है, राइट साइड से करना है। इसलिए यहाँ पे चंद्र और सूर्य नाड़ी बोला है, ठीक है। नाड़ी का मतलब आप लोग श्वास से मत लीजिएगा। आरंभ में चंद्र नाड़ी से मतलब पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड से करना है, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। और जालंधर बंद का अभ्यास करना है। क्लियर है? इसका लाभ क्या है, अभ्यास दृढ़ होने पर पथ्य अपथ्य सभी निरस युक्त भोजन रस युक्त हो जाता है, ठीक है। जब आप इसका अभ्यास पूर्ण हो जाता है या आप इसमें सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो कोई भी वस्तु आपके लिए पथ्य या अपथ्य नहीं रहता है, और कोई भी निरस वस्तु, निरस यानी कि जो आपको अच्छा नहीं लगता, खाने में टेस्ट नहीं आता, वो सब चीज़ें भी आपकी क्या हो जाती, वो सारी चीज़ें भी रस युक्त हो जाती हैं, यानी कि आपको अच्छा लगने लगता है, ठीक है।
फिर दूसरा क्या होता है, घोर विष भी अमृत के समान बन जाता है। जब महामुद्रा की सिद्धि होती है तो जो घोर विष होता है, कालकूट विष या घोर विष, वो सब भी अमृत के समान हो जाता है। ठीक है। क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण आदि का नाश होता है। सभी रोग का क्षय होता है, महासिद्धिकारी है और इसको क्या रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। ठीक है। फिर क्या है, नभो मुद्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खेचरी मुद्रा कहते हैं। तो खेचरी मुद्रा कैसी होती है, जीवा को विपरीत करके कपाल कुहर में प्रवेश कराना है। जीवा को विपरीत करके कपाल कुहर में प्रवेश, इसी तरह से हम करते हैं खेचरी मुद्रा। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, कैसी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, भ्रू मध्य दृष्टि होनी चाहिए। क्लियर है। फिर लाभ इसका क्या है, रोग, मरण, निद्रा, क्षुधा और तृषा और मूर्छा, इन सब ये सब चीज़ें क्या रहती हैं, नहीं रहती हैं। ठीक है। रोग नहीं होता है, मरण नहीं होता है, निद्रा नहीं होता है, क्षुधा नहीं होता है, तृषा नहीं होता है और मूर्छा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ी थी, खेचरी मुद्रा के ही अभ्यास में। उसके बाद क्या है, शोक से पीड़ित नहीं होता, कर्म में लिप्त नहीं होता। जो खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो शोक से पीड़ित नहीं होता है और कर्म में लिप्त नहीं होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, भव बंधन में बंधता नहीं है। वो जो योगी है वो भव बंधन यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर में संसार में वो बंधता नहीं है। ठीक है। संसार से विरक्त हो जाता है। योगी का चित्त चंचल नहीं होता है। जब खेचरी की मुद्रा सिद्ध हो जाती है तो योगी का जो चित्त है वो कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है। सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाला है। ये जो खेचरी मुद्रा है वो कैसा है, सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाला है। फिर इसमें क्या है, उद्यान बंद है, सेम एज हठ प्रदीपिका, ओनली प्रोसीजर, मतलब सिर्फ प्रोसीजर बताया, इसमें कोई लाभ नहीं बताया है। हठ प्रदीपिका में उद्यान बंद का प्रोसीजर कैसा है, कैसे करते हैं उद्यान बंद, बताइए। उद्यान बंद का प्रोसीजर, उद्यान बंद की विधि। पेट को अंदर की तरफ, कमर की तरफ खींचते हैं और कमर के भाग से उसको सटाते हैं। हाँ, इसी तरह से उसमें पेट को, नाभि को, नाभि के ऊपर और नीचे भाग को हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ, पृष्ठ भाग की तरफ खींचते हैं और ऊपर की तरफ तानते हैं, उठाते भी हैं और खींचते भी हैं नीचे पीछे की तरफ। ठीक है। तो इसको ध्यान, तो सिर्फ ये प्रोसीजर इसमें बताया है, मतलब इस विधि के बारे में वर्णन मिलता है, इसका किसी भी तरह का कोई लाभ का वर्णन नहीं मिला है। ठीक है। फिर आपका क्या है, जालंधर बंद। जालंधर बंद में क्या होता है, कंठ प्रदेश में होता है। जालंधर बंद कहाँ पे करते हैं, कंठ प्रदेश में होते हैं। सिरोजाल को बांधकर कपाल कुहर में अमृत स्राव को नीचे गिरने से रोकते हैं। मतलब कि जालंधर बंद में हम क्या करते हैं, जो नेक वाले रीजन में जितने भी नाड़ी हैं उन सबको बंद करके जो अमृत का स्राव हो रहा है उसको नीचे की तरफ गिरने से रोकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालंधर बंद। कंठ संकोचन कर वायु को रोकना ही जालंधर बंद है। ठीक है। कंठ का संकोचन कर वायु को रोकना ही क्या है, जालंधर बंद है। फिर लाभ इसमें क्या होता है, अमृत को कपाल कुहर, अमृत को कपाल कुहर से नीचे गिरने से रोकता है। ठीक है। इसका लाभ क्या है, अमृत को कपाल कुहर से नीचे गिरने से रोकता है। कंठ दुख का नाश होता है। कंठ प्रदेश में जो भी दुख होता है, यानी कि आपके नेक रीजन में कोई भी डिजीज़ वगैरह है या कोई दुख है, उसका क्या होता है, नाश होता है। वायु प्रकोप नहीं होता है। वायु प्रकोप यानी कि वात का प्रकोप नहीं होता है इसको करने से। फिर क्या है, मूल बंद। मूल बंद में क्या होता है, एड़ी को गुदा स्थान में दबा करना है। एड़ियों को क्या करना है, गुदा स्थान में दबाना है। योनि एवं गुदा का आकुंचन करना है। ठीक है। अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण वायु से मिलाना है। ये क्या होता है, मूल बंद की विधि होती है, यही मूल बंद है। लाभ क्या होता है, मूत्र और पुरुष की अल्पता होती है, यानी कि जो आपका यूरिन एंड स्टूल है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। वृद्धा भी युवा के समान हो जाता है। वृद्ध भी कैसा हो जाता है, युवा के समान हो जाता है। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोग को? मैम इसमें सब मतलब हाथों के पोजीशन, ये पोजीशन नहीं बताइए ना इसमें? नहीं नहीं, हाथों के नहीं हाथों की पोजीशन इसमें नहीं बताई अलग से। लेकिन अपन नॉर्मल कैसे रखते हैं?
नॉर्मली सिद्धासन में जब आप बैठे हैं या फिर जालंधर बंद उद्यान बंद कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, घुटने को दबाते हैं। ठीक है, घुटने को इस तरह से जैसे पंजों से दबाते हैं, अच्छा, हाँ। तो वही नॉर्मली हम ये ऐसे हम्म। प्रोसीजर करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका बताया गया है वायु रोध का अभ्यास। वायु रोध यानी कि क्या होता है, प्राणायाम अभ्यास। वायु को रोकने का अभ्यास को क्या बोला जाता है, प्राणायाम का अभ्यास। फिर इसमें देखिए सेम है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं चले वाते चले बिंदु निश्चले निश्चलम भवेत। इसी तरह से आप लोग का हठ प्रदीपिका में भी आया था, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, ऐसा करके आया था, याद है? यस जी मैम, आए। हाँ, तो जी मैम। इस तरह से वही चीज़ यहाँ पे भी बोला गया है कि प्राण वायु के चलायमान होने से बिंदु, बिंदु यानी यहाँ पे बिंदु को बोला गया है। बिंदु यानी कि क्या होता है, जो अमृत स्राव हो रहा है वो भी क्या हो जाता है, चलायमान हो जाता है। और जब प्राण वायु स्थिर हो जाती है तो कैसा हो जाता है, बिंदु भी स्थिर हो जाता है। इसलिए प्राण निरोध अभ्यास करें, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। फिर इसमें बोला गया था, हठ प्रदीपिका में भी बोला गया है कि जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, और वायु शरीर से निकल गया तो वही क्या होता है, मरण होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वायु का निरोध अभ्यास और भ्रू मध्य दृष्टि से काल का भय कैसा, मतलब कि जब वायु निरोध हो जाए आपका, यानी कि प्राणायाम स्थिर हो जाए, सिद्ध हो जाए, और आपकी दृष्टि जो है वो भ्रू मध्य में स्थिर हो जाए, तो ऐसा कर लेने के बाद आपको किसी काल का भय यानी कि मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ठीक है। फिर इसमें बताया गया है कि काल आदि के भय से ब्रह्म आदि देवता भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इसलिए मनुष्यों को भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से हठ प्रदीपिका में भी बताया गया था कि ब्रह्म आदि देवता भी काल के भय से, मृत्यु के भय से क्या करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसलिए मनुष्यों को भी क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। फिर प्राणवायु रूप हंस, हंस का यहाँ पे हंस यानी कि क्या है, वही जो अजपा गायत्री हमने पढ़ा उसी का वर्णन मिल रहा है। ठीक है। तो प्राणवायु हंस वाम और दक्षिण मार्ग से 36 अंगुल बाहर निकलता है, इसलिए वायु को ही प्राण कहते हैं। यहाँ पे कितना बताया गया है, 36 अंगुल। घेरन संहिता में और कौन सा था, वशिष्ठ संहिता में कितना बताया था, 12 अंगुल। 12 अंगुल। ठीक है। यहाँ पे कितना अंगुल बोला है, 36 अंगुल बाहर निकलता है, इसलिए वायु को ही प्राण कहा जाता है। मल से भरी नाड़ियों का शोधन प्राणायाम द्वारा होता है, इसलिए हमें प्राणायाम का क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि जो मल से भरी हुई नाड़ी है उनका शोधन कैसे होता है, प्राणायाम के द्वारा होता है, इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। अब प्राणायाम में सर्वप्रथम क्या बताया जा रहा है, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन कैसा होता है कि पद्मासन में बैठना है, चंद्र नाड़ी से पूरक करना है, यथाशक्ति धारण करना है, सूर्य नाड़ी से रेचन करना है। ठीक है। चंद्रांग प्राणायाम का फल, अब इसमें बताया है कि इसको क्या बोला गया है, चंद्रांग। एक जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नाड़ी शोधन में क्या होता है, 2 फेज होता है। एक हम क्या करते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, मतलब इंटरनल रिटेंशन यानी कि कुंभक करते हैं, और राइट से हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये कैसा हुआ, एक फेज हुआ। ठीक है। इसको, इस फेज का नाम क्या दिया गया है यहाँ पे, चंद्रांग प्राणायाम। ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज। जी मैम। फिर इसे क्या होता है कि श्वेत वर्ण के दही दूध के समान अमृत स्वरूप चंद्र बिंब का पर ध्यान से क्या होता है, इसमें जब चंद्रांग प्राणायाम आप कर रहे हैं तो उस समय आपको कैसा ध्यान करना है, श्वेत वर्ण के दही दूध के समान अमृत स्वरूप चंद्र बिंब का ध्यान, यानी कि चंद्रमा का ध्यान करना है। इससे क्या होता है, इस तरह से प्राणायाम करने वाला सुखी होता है। ठीक है। जब आप चंद्रांग प्राणायाम का अभ्यास इस ध्यान के साथ करते हैं कि चंद्रमा के श्वेत बिंदु का ध्यान के साथ करते हैं, तो प्राणायाम कैसा हो जाता है, सुखी देने वाला हो जाता है। जो प्राणायाम करने वाला है वो सुखी हो जाता है। ठीक है।
फिर आपका दूसरा क्या है, सूर्यांग प्राणायाम। सूर्यांग प्राणायाम यानी कि दूसरा फेज़, जो अब दूसरे फेज़ में हम क्या करते हैं, राइट से लेते हैं, कंट्रोल करते हैं और लेफ़्ट से क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसको क्या बोला गया है, सूर्यांग प्राणायाम। सूर्यांग प्राणायाम में क्या होता है, दक्षिण यही जो बताया है प्रोसीजर, इससे क्या होता है, नाभि स्थित आदित्य का दैदीप्यमान अग्निपुंज का ध्यान से साधक सुखी होता है। इस समय आपको कैसा ध्यान करना है कि नाभि में स्थित आदित्य, आदित्य यानी कि क्या होता है, आदित्य किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का। सूर्य का। सूर्य। आदित्य जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो नाभि में स्थित सूर्य का, सूर्य जो जलता हुआ सूर्य यानी कि प्रकाशित सूर्य का आपको क्या करना है, नाभि स्थान में ध्यान करना है। इससे क्या होता है, साधक सुखी होता है। ठीक है, इसमें नाड़ी शोधन अभ्यास में क्या दिया गया है, आपको ध्यान के साथ आपको नाड़ी शोधन अभ्यास करना है। जब आप पहला फेस कर रहे हैं, चंद्र से पूरक कर रहे हैं और कुंभक कर रहे हैं और राइट से रेचक कर रहे हैं, उस समय आपको कैसा ध्यान करना है, चंद्रमा का ध्यान करना है। ठीक है, और जब आप सूर्य से पूरक कर रहे हैं, कुंभक और रेचक कर रहे हैं, तो उस समय आपको कैसा ध्यान करना है, सूर्य का ध्यान करना है। क्लियर है, नाड़ी शोधन। यस मैम। जी मैम। फर्स्ट शतक में आपका नाड़ी शोधन तक बताया गया है। सेकंड हम लोग कल पढ़ेंगे, द्वितीय शतक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? वही सारी चीज़ें हैं, देखिए मैम दैदिक, हाँ हाँ, कुछ बोल रहे मैम हैं, अभी बोलिए। हमने पढ़ा कि दैदिक मीन्स क्या होता है। दैदीप्यमान, दैदीप्यमान यानी कि प्रकाशित, जलता हुआ। दैदीप्यमान मतलब होता है प्रकाशित, जो जलता हुआ रहता है ना, उस तरह से। ठीक है, ओके मैम। और आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए जो भी चीज़ें हैं। बाकी और भी जो आप लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक, उन चीज़ों को भी रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, जो अभी तक पढ़ लिया है उन चीज़ों को भी रिवाइज़ करते रहिए, तभी आप लोग का होगा। अभी मान लीजिए अब आपके पास 1 महीना भी नहीं है, 1 महीना से भी कम है। ठीक है, चलिए, और कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, क्लास एंड करें। जी मैम। चलिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं, 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। चलिए, सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं।